Assalamu alaikum. My name is Khadija Munawwar, doing Doctor of Nutrition Sciences. And the first topic of my final presentation of Supervised Clinical Practice 3 is percussion in the examination of precordium. हम precordium की एग्जामिनेशन में percussion कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि percussion होती क्या है. What is percussion? परकशन जब भी हम फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं पेशेंट की, तो परकशन हमारी जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन का पहला पार्ट होता है. और ये हम करते क्यों हैं? इट इज़ अ टेक्निक ऑफ टैपिंग द सर्फेस ऑफ अ बॉडी पार्ट विद फिंगर्स, हैंड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. हम अपनी फिंगर्स की मदद से, हैंड्स या इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से बॉडी पार्ट को टैप करते हैं. और हम ये क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि उस पार्ट के बीनीथ अगर कोई हॉलो ऑर्गन है, अगर कोई ऑर्गन है या एयर स्पेस है, तो हमें उसका पता चल जाए. अगर उस पार्ट के नीचे हमारे पास एयर स्पेस है तो हमारे पास जो साउंड आएगी वो हाई रेजोनेंट साउंड आएगी. अगर उस पार्ट के नीचे कोई सॉलिड विजरा है तो हमें हमेशा डल साउंड आएगी. अब व्हाट इज़ प्रीकॉर्डियम? प्रीकॉर्डियम हमारी बॉडी का कौन सा रीजन होता है? प्रीकॉर्डियम इज़ अ पोर्शन ऑफ द बॉडी ओवर द हार्ट एंड लोअर चेस्ट. अगर हम एनाटॉमिकली बात करें तो प्रीकॉर्डियम जहाँ हमारा हार्ट होता है उसकी इंटीरियर चेस्ट वॉल वाला रीजन है. प्रीकॉर्डियम इज़ नेचुरली अ कार्डिक एरिया ऑफ डलनेस. जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी पार्ट के नीचे कोई सॉलिड विजरा होगा तो हमें उसकी परकशन जो साउंड आएगी वो हमेशा डल साउंड आएगी. परकशन ऑफ प्रीकॉर्डियम. During percussion of precordium, the percussion note will be dull. Dull sounds are normally heard over dense areas such as the heart or liver. सिर्फ हार्ट की ऊपर की जो एरिया होगा उस पर हमें डल साउंड नहीं आएगा. किसी भी ऑर्गन की, चाहे वो लिवर हो या किडनी हो, कोई भी सॉलिड ऑर्गन के ऊपर अगर हम परकशन करेंगे तो उसकी साउंड हमेशा हमारे पास डल आएगी. Large pericardial effusions causes increased cardiac dullness which may be detected on percussion. पेरिकार्डियल इफ्यूजन में हमारे पास क्या होता है कि लार्ज फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है. तो इस सूरत में भी हमारे पास जो कार्डिक डलनेस आएगी ना वो इंक्रीज होगी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कार्डिक परकशन. लेट अस टॉक अबाउट रीजन ऑफ परकशन. वो कौन से रीजन, कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ से हम परकशन कर सकते हैं और जहाँ से हमें पता चल सकता है कि हार्ट की लोकेशन क्या है. रीजन ऑफ प्रीकॉर्डियम परकशन फॉर द राइट बॉर्डर. अगर हमने राइट साइड की परकशन करनी है तो हमने इसको स्टार्ट करना है परकस इन द सेकेंड टू फोर्थ और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस. जो हमारी सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस है हमने वहाँ से स्टार्ट करना है और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक जाना है. अगर हम एनाटॉमिकली फॉर द राइट बॉर्डर देखें तो ये हमने जाना है लेटरल टू द मीडियल साइड. स्टार्टिंग फ्रॉम द मिड क्लेविकुलर लाइन, जो हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन है वहाँ से हमने मीडियल साइड पे जाना है, स्टर्नम की साइड पे जाना है. ये हो गया हमारा फॉर द राइट बॉर्डर ऑफ द प्रीकॉर्डियम परकशन. अब हम बात करते हैं फॉर द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ प्रीकॉर्डियम परकशन. परकस इन द थर्ड टू फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस. राइट बॉर्डर में हमने कहा था कि सेकेंड टू फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे जाना है और फॉर द लेफ़्ट बॉर्डर हमने थर्ड टू फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे परकशन करनी है. एनाटॉमिकली देखें तो हमने लेटरल टू मीडियल साइड जाना है, स्टार्टिंग इन द एक्सिला. राइट बॉर्डर में हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे? मिड क्लेविकुलर लाइन से. अब हमने लेफ़्ट बॉर्डर में कहाँ से स्टार्ट करना है? इन द एक्सिला. ये पॉइंट्स इसलिए है कि जहाँ पे भी हमें डल साउंड आनी शुरू हो हमें पता चल जाता है कि ये लोकेशन हमारे हार्ट की है. नॉर्मल कार्डिक डलनेस. नॉर्मली कार्डिक डलनेस हमें कहाँ से शुरू होती है? फॉर द राइट बॉर्डर नॉर्मल कार्डिक डलनेस इज़ लेटरल टू द राइट लेटरल एज ऑफ द स्टर्नम. हम स्टर्नम के लेटरल एज पे जाएं तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हमें डलनेस आनी शुरू हो जाती है परकशन पे. और अगर हम फॉर लेफ्ट बॉर्डर देखें, नॉर्मल कार्डिक डलनेस इज़ मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन इन द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस. अगर हम मीडियली टू द मिड क्लेविकुलर लाइन जाएं तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे हमें कार्डिक डलनेस आनी शुरू हो जाती है. यही वो एरिया होता है जहां हमारा हार्ट लोकेट होता है. Percussion is nowadays is not very applicable
हमारे पास बहुत सी दूसरी टेक्निक्स हैं जिससे हमें फ़ौरन लोकेशन ऑफ द हार्ट पता चल जाती है. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ percussion in the examination of precordium. Thank you.